हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल शुभम सुपर क्लासेस में स्वागत है। तो हम जो है आप लोगों को कैलेंडर चैप्टर का टाइप 3 बता दिए हैं। आज जो है हम चौथा सवाल मतलब टाइप लेके आ चुके हैं। तो चौथा टाइप का सवाल का क्वेश्चन देखिए, जो कि आपको पिछले वीडियो में जो आपने बनाए उसी आधारित है, बशर्ते थोड़ा सा चेंजिंग है। बस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि 5 जून 2007 को मंगलवार था। 5 जून 2006 को कौन सा दिन था? इससे पहले वाला में सिर्फ एक ही देता था, 5 जून 2007 को कौन सा दिन था, दिन नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन। तो जब टाइप 4 का ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो याद रखिएगा, ये नहीं कि आपको डायरेक्ट बनाना है। पहले जब तक आप पहला वाला को चेक नहीं कर लीजिएगा कि दिन में सही में मंगलवार या जो भी दिन दिया रहेगा कि सही में ये दिन हो रहा है, अगर ये दिन निकल गया तो उसी तरह से इसको बनाना है। नहीं तो होता इसमें क्या है, कभी एक दिन आगे बढ़ा के लिख देता या कभी एक दिन पीछे, कभी 2 दिन। जितना दिन आगे पीछे करेगा पहला वाला को बना के, उसी तरह से आपको दूसरा वाला को बनाना या आगे पीछे करना है। ठीक है, समझ गए ना। लेकिन आपको पहला वाला हमेशा याद रखिएगा, चेक करना पड़ेगा। नहीं तो अगर चेक नहीं करिएगा तो कभी भी मिस हो सकता है। इसलिए कि हमेशा जब जान रहे हैं तो हम चेक क्यों ना कर लेंगे सही है कि गलत है। तो देख लीजिए, पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करके आपको दिखाते हैं कि ये दिन सही है कि गलत। तो पहले बताएं, जो तारीख था पहले उस तारीख को लिखते थे। 5 तारीख है, कौन महीना है? जून। तो देख लीजिए आपके सामने अभी भी कोड है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड 5 हो गया। 2007 है तो क्या लिखते थे? 107, क्योंकि जीरो का मान 1 होता है। समझ गए ना। 107 में किससे भाग देना है? 107 में 4 से भाग देना है। 4 दूना 8, 2 7 4 छाके 24। पूर्णतः कटे अथवा ना कटे, भागफल भागफल कितना आया है? 26। 26 जोड़ दीजिए। दिन निकालने के लिए 7 से भाग दीजिए। टोटल जोड़िए, 7 6 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 के 3 बाकी 2 और 2 4, 4 0, 4 रह गया 1। 143 जोड़ के और दिन निकालने के साथ शेष देखिए कितना बचेगा। और ये भाग दीजिए। भाग देने के लिए आपको आना चाहिए। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, बच गया कितना? 3। तो 3 जो बचा, आप दिन का कोड भी आपके सामने लिखा है। ये एतवार शुरू होता है, एतवार, सोमवार, मंगल। तो मंगल निकल गया कब? जब आपका 5 जून 2007 को, और कह भी रहा है क्या है? मंगल है। तो याद रखिएगा, अगर ये चीज घटाया बढ़ाया नहीं होगा तो उसमें भी हमको घटाना बढ़ाना नहीं है। इसीलिए कि हम बोले हैं पहले चेक कर लीजिए। तो सही में है 5 जून 2007 को मंगल। अब उसको चेक करिए। तो 5 उसका भी जून है, तो जून का कोड 5 है। 2006 है तो 106 प्लस 4 से भाग देना है 106 में। जिस तरह से वहाँ 107 लिए थे, क्योंकि बताएं जीरो का मान 1 होता है। तो 4 से भाग दीजिए। 4 दूना 8, 2 बचेगा 6, 4 छाके 24, शेष कितना बच गया? 2। तो पूर्णतः कटे अथवा ना कटे, भागफल को जोड़ देना है 26। दिन निकालने के लिए 7। टोटल जोड़ के कितना हुआ? 142। 142 में किससे भाग देना? 7 से। 7 से जब भाग देंगे तो शेष मेरा कितना बचेगा? 2। अब देख लीजिए, 2 एतवार, सोमवार, यानी कि आपका कौन सा दिन निकल गया? सोमवार। यानी कि 5 जून 2006 को कौन सा दिन था? सोमवार था। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए, कहाँ है? बी नंबर में है सोमवार। तो बी नंबर को क्लिक कर देना है। समझ गए ना। तो याद रखिएगा, हम क्या बोले हैं, जब पहला क्वेश्चन का दिन दिया रहेगा तो चेक कर लीजिएगा सही है कि गलत है। अगर सही मतलब होगा तो उसी तरह से इसको बनाना है। अगर ये दिन 1 दिन 2 दिन 5 दिन पीछे या आगे करके लिखा होगा तो हमको भी नीचे वाला बनाने के लिए 1 दिन या 2 दिन पीछे आगे करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर निकलेगा। तो देखिए, कैलेंडर चैप्टर का टाइप 4 का जो है दूसरा सवाल लेके आ चुके हैं। ठीक, तो देखिए करा 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था? तो क्या बताएं, पहले इसको चेक कर लीजिए सही में बुधवार है। जब ये सही होगा तो उसी तरह से उसको बना लेना है। तो पहले देख लीजिए, 1 जो तारीख है पहले उसको देखता है जनवरी। जनवरी कोड कितना है? 1 प्लस 2003 है तो इस जीरो का मान 1, बाकी जो उधर है वो रह जाता है। 103 प्लस इसमें 4 से बोले हैं भाग देने के लिए। 103 में किससे भाग देना है? 4 से। 4 दूना 8, 2 3, 4 5 20, शेष बच गया 3। पूर्णतः कटे अथवा ना कटे बोले हैं किसको लिखना है? 25 को, भागफल को।
दिन निकालने के लिए 7 से भाग देना है, तो सबको जोड़ना है। तो 5 3 8, 8 1 9 1 10, 10 का 0 बाकी रह गया 1 1 और 2 3, 3 रह गया 1, 130 हुआ बाकी बटे 7। अब ये देखना है आप लोग को भाग देने के लिए आना चाहिए। अगर नहीं भी है तो हम क्या बताए हैं आपको, पहले दिन निकालने के लिए जो आपको टोटल जोड़ के हुआ उसमें किससे भाग देना है, 7 से। 7 एकम 7, 6 उतरा 0, 7 8 56, 56 शेष कितना बच गया 4। तो अब देख सकते हैं, बताएं जो शेष बचेगा वही दिन का कोड होगा। शेष कितना बचा 4। आप देख लीजिए आपके सामने में हम दिए हैं और बताए थे। हम लोग करते क्या है, डायरेक्ट मने मन भाग दे देते हैं, देख लेते कितना। आप लोग को सामने में नहीं आएगा इस तरह से मने मन, तो आप लोग भाग दे दीजिएगा। तो इसमें है कि जो शेष बचेगा वही दिन। तो और देख लीजिए 4, तो यहाँ दिन में अब आना है इतवार सोमवार मंगल बुध, और कह भी रहा था बुध और निकला भी आपका बुध। ठीक है, तो ये चेक करना होगा, तो ये सही है। अब उसको निकालना है जिसको दिया है बनाने के लिए। तो एक, अब देखिए इसी जगह आपको एक चीज याद रखना होगा कि हम क्या लिखा है, लीप वर्ष का कोड। तो लीप वर्ष का कोड अभी तक एक बार भी हम नहीं बताए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ईस्वी जो है ये 2004 है। 2004, 2008, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, यानी प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप ईयर होता है। जो ईस्वी 4 से पूर्णतः कट जाए वही लीप ईयर होगा। सिर्फ 2 महीना में लीप ईयर देखना, किसमें, जनवरी और फरवरी में, और किसी में नहीं, बाकी सबका वही कोड रहेगा। तो ये देखिए 2004 आपका क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कौन महीना देखना, जनवरी। जनवरी का कोड देखिए लीप ईयर में 0 लिखे हैं और फरवरी का कोड 3 है, तो महीना कौन है, जनवरी। जनवरी का कोड हो जाएगा 0, क्योंकि 2004 है। 104 लिखेंगे, 104 में 4 से भाग दीजिए 25, और दिन निकालने के लिए 7। ठीक है, अब सबको जोड़िए, 5 4 9, 9 1 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 बटे 7। तो अब इसका भी आप देख सकते हैं शेष कितना बचेगा, 4। 4 आपका क्या हो गया, बुधवार। तो इसका भी आपका सेम ही है, यानी बुधवार ही हुआ। समझ गए ना, लीप ईयर में क्या होता है, सबको जोड़ने के बाद आपका हो गया 130, शेष निकल गया बुधवार। तो आप देखिए पहला ऑप्शन ही सही है इस तरह का क्वेश्चन। तो हमेशा याद करके बना लीजिएगा पहला, तब आप निकालिएगा दूसरा। देखिए कैलेंडर चैप्टर का टाइप 4 का जो है तीसरा सवाल लेके आ चुके हैं। आप लोग को आ रहा है समझ में, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल करा कि 6 फरवरी 2005 को रविवार था, तो 6 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था। तो हमेशा याद करिएगा, हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। याद करने के लिए, याद करने नहीं है, बशर्ते ये चेक करना सही है कि गलत है। तो 6 फरवरी का कोड देखिए, यहाँ देखिए जनवरी फरवरी, फरवरी कोड 4 है, क्योंकि हम जान रहे हैं 2005 4 से नहीं कटेगा, इसीलिए कि हमको याद है। आपको भी अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो 4 से भाग दे दीजिएगा और आप चेक कर सकते हैं। ठीक ना, 4 से भाग दीजिए 105 में, 26 बेर में दिन निकालने के लिए 7। तो आप देख लीजिए 6 5 11, 11 11 4 15, 15 6 21, 21 का 1 बाकी रह गया 2, 2 2 4 1, जोड़ के 141 बटे 7, शेष कितना बच जाएगा 1। 1 देख सकते हैं कौन सा दिन हुआ, रविवार, और कह भी क्या रहा आपका, रविवार। ठीक है, तो ये हुआ आपका इस तरह से। अब देखिए 6 फरवरी, फरवरी, और उसके बाद देखना ईस्वी, ये ईस्वी 2004 किससे कटेगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए कि फरवरी महीना आया है। लेकिन 2 महीना होने के बाद आपको देखना पड़ेगा जनवरी है कि फरवरी, लीप ईयर लगता है। समझ गए ना, याद दिमाग में बैठा लीजिएगा, तभी आपका सवाल, नहीं तो हमेशा गलत हो जाएगा। तो ये महीना कौन है, फरवरी, और ईस्वी कौन है 2004, जो कि आप जानते हैं फरवरी महीना कभी कभी यानी 29 लगता है। 29 कब लगता है, जब ईस्वी 4 से पूर्णतः कट जाए। ये देखिए 2004 जब कट गया 4 से, तो ऑटोमेटिक फरवरी महीना 29 लगेगा। तो अब देखिए फरवरी का कोड कितना लीप ईयर में, 3। यही चीज देखना पड़ता है। 2004 है तो 104, 104 में 4 से भाग दीजिए 26, दिन निकालेंगे 7 से, टोटल जोड़ के 6 4 10 3 13, 13 6 19 के 9 बाकी 1, 2 1 3 1, 139, शेष कितना बचेगा, 7 एकम 7 6, 6 पर 9 69, 7 9 63, 63 गया, 69 में 63 गया तो बचेगा कितना, 6। 6 जब बचेगा
तो आप देख सकते हैं शुक्रवार होगा कि ये कैसे, जो शेष बचता वही दिन का कोड होता है। तो देख लीजिए इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो शुक्रवार था, यानी कब 6 फरवरी 2004 को शुक्रवार था। तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। समझ गए ना, 4 नंबर को क्लिक करना है और समझदारी के साथ क्वेश्चन बनाना। देखिए आपके सामने जो है कैलेंडर चैप्टर का टाइप 4 का चौथा सवाल लेके आ चुके हैं। ठीक, तो देखिए करा है कि 3 मार्च 2008 को सोमवार था, तो 3 नवंबर 2008 को कौन सा दिन था। तो आप लोग कहिएगा कि सर जी 2008 है, तो यहाँ भी 2008 है, तो ये तो लीप ईयर होगा। ये लीप ईयर है, लेकिन महीना तो देखना होगा आपका क्या है, 3 मार्च है और यहाँ नवंबर है। तो इसलिए कि हम बोले हैं क्या, 2 महीना जो आएगा जनवरी फरवरी तभी लीप ईयर समझना है, बाकी किसी में लीप ईयर नहीं देखना, बाकी जनरल जो ऊपर में कोड है उस वही डालेंगे। समझ गए ना, तो याद रख लीजिएगा। तो 3 महीना यानी तारीख के तहत 3 मार्च का कोड देखना, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड 4 प्लस 2008 है तो 108 लिखेंगे। और 108 लिखने के बाद किससे भाग देना है 108 में, 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 2 8 4 7 28, पूर्णतः कट गया। और बोले भी थे पूर्णतः कटे अथवा ना कटे उससे मतलब, हमको भागफल से मतलब है। 27 लिख देंगे, दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, 8 7 15, अब 15 4 19, 19 3 22 का 2, बाकी रह गया 2, 2 2 4 हो गया 1, 142 हुआ, शेष कितना बच जाएगा 2। तो 2 आपका देखिए क्या आता है, इतवार सोमवार, और कह भी क्या रहा है क्वेश्चन में, सोमवार है। तो देख लीजिए, ये याद रखिएगा हमेशा निकालने का तरीका। अब जब ई निकल गया और सही है तो वो आप निकाल सकते हैं। 3 नवंबर, नवंबर का कोड देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर का कोड 4। और 8 है तो 108 प्लस 4 से भाग दीजिए 27 बटा दिन निकालने के लिए 7, टोटल जोड़ के 8 7 15, 15 4 19 3 22 हुआ। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, आपका 22 हुआ, बाकी 2 2 2 4 हुआ, टोटल जोड़ के 142 से हुआ। इसका भी शेष कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 2, तो 2 आपके सामने क्या निकलेगा, यानी इसका मतलब सेम ही है। तो दिन आपका निकल गया सोमवार। सोमवार देख लीजिए किस ऑप्शन में, ए नंबर में, ए नंबर को क्लिक कर देना। सिर्फ लीप ईयर समझना है तो 2 ही महीना में, जनवरी फरवरी में। तो कैलेंडर चैप्टर का जो है टाइप 4 का 5वां सवाल लेके आ चुके हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, इसके बाद आपको सवाल देंगे बनाने, ठीक है, क्योंकि हम 5 सवाल बता चुके हैं। तो कह रहा है कि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन था। तो हमेशा पहला का निकालना है। 8 दिसंबर का कोड लास्ट में है, 6 प्लस 2007 है तो 107 प्लस 4 से भाग दीजिएगा। तो देख लीजिए 4 से भाग दे के 107 में, 4 दूना 8, 2 7 4 छाके 24, शेष कितना बच गया 3, पूर्णतः कटे या ना कटे उससे मतलब नहीं, भागफल को लिखना। दिन निकालने के लिए 7 से, टोटल जोड़ के 7 7 14, 14 26 8 28, बाकी कितना रह गया 2 2 2 4 हो गया 1, 148 बटा 7, शेष कितना बचेगा 1, क्योंकि 1 बचेगा तो 1 देख लीजिए रविवार, और कह क्या रहा आपका शनिवार, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं मिस हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो तारीख है वो आपका क्या है 8 दिसंबर का कोड होता है 6 107। आप देख लीजिए निकला मेरा क्या, रविवार, और लिया क्या है शनिवार। इसका मतलब है क्या दिन पीछे है, 1 दिन, यही हम बताए थे चेक करने का, लेकिन निकाले हम क्या, निकला आपका रविवार, लेकिन लिखा क्या है शनिवार। तो क्या दिन महीना पीछे गया है, तो इसका मतलब 1 दिन पीछे गया है शनिवार। तो यही चीज़ आप पकड़ाया ना, तो यही अगर नहीं पकड़ते, अगर ये बनाते तो आपका मिस कर सकते थे क्वेश्चन। इसलिए कि एक नंबर का महत्व होता है कंपटीशन में, पता होना चाहिए। तो यही गलती नहीं करिएगा, हमेशा चेक कर लीजिए। यानी कि निकला रविवार, लिया शनिवार, तो इसका मतलब 1 दिन पीछे, हम 1 दिन माइनस करके शनिवार लिख दिए। उसी तरह आप उसको चेक कर लीजिए। 8 दिसंबर का कोड कितना है 6, और 2006 है तो 106 प्लस 4 से भाग दीजिएगा 26 बटा 7, टोटल जोड़ लीजिए 6 6 12, 12 6 18, 18 8, 26 के 6, बाकी 2 2 2 4 1, 146 बटा 7, टोटल जोड़ के 146 हुआ। अब 7 से भाग दीजिए, शेष कितना बचा, शुक्रवार निकला। लेकिन मतलब आपका 8 दिसंबर 2006 को निकला मतलब शुक्रवार, लेकिन हमको क्या दिन
पहला को ऊपर वाला में पीछे गया है एक दिन, तो आप भी इसमें एक दिन पीछे चल जाइए। शुक्रवार से एक दिन पहले का दिन क्या होता है, तो बृहस्पतिवार। तो आप सीख गए ना। आप इसी तरह से बनाना और चेक करना है, याद रखिएगा, नहीं तो कभी भी मिस कर सकते हैं। तो आपका निकला क्या, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 में है। इसलिए कि हमेशा शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि सारी बात हम बताते हैं, कहीं ना कहीं वैसा क्वेश्चन मिल जाता है, इसी लेके हम आपको बता देते हैं कि इस तरह से चेक करिएगा। अगर हमको ये पता रहता कि अगर ये क्वेश्चन का सही ही लिखा होगा तो हमको बनाने में क्या था, तो ये नहीं बताते, क्योंकि आप ही लोग के सुविधा के लिए हम ये चेक कर देते हैं ताकि कभी ऐसा गलती नहीं करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है। तो देखिए हम जो है टाइप 4 का कैलेंडर चैप्टर का जो है टाइप 4 का 5 सवाल बता चुके हैं। छठा सवाल आप लोगों के लिए है, क्योंकि हम 5 सवाल बता दिए हैं, तो ये जानेंगे ना कि हम बताएं तो आप लोग सीखे, तो सीखे तो आप लोग बनाइएगा। तो ये छठा सवाल जो है वो आप लोगों के लिए, हम पढ़ के आपको बता देते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, और नहीं भी समझ में आएगा तो हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो मेरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगला जो है इसके बाद टाइप 5 आने वाला है अगला वीडियो, उसमें भी आपका तरह तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए बने रहिएगा वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।